देखिए, मैं अनुभव चंदेल महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ ओबीसी की जातियों को आगे लाने के लिए हम लोग पूरी तरह से कार्य करते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ जयपुर से नवलगढ़ आना हुआ और चूंकि अब विधानसभा चुनाव सामने है और लोगों के मन में गहलोत साहब के जो किए हुए काम हैं, जो उनने गारंटी योजना चलाई है, उससे महिलाओं में और खास तौर से ओबीसी की जातियों के जो लोग हैं वो सब लामबंद होकर के गहलोत साहब को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उन्हीं का चयन करना चाहते हैं। तो ये जो अंडर करंट है उन सब लोगों में, क्योंकि गहलोत साहब की जो योजनाएं होती है उसमें हर जाति का, धर्म का, महिलाओं का विशेष तौर से, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो उनकी योजनाएं हैं उन सब को लाभ पहुंच सके उसके लिए गहलोत साहब ने कई योजनाएं बनाई हैं। उसको लेकर के आज युवाओं में और महिलाओं में खासा उत्साह है। ओबीसी की जातियों में विशेष तौर पर, क्योंकि वो लोग गांवों में बसते हैं और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन सबको लक्ष्य में रख करके योजनाएं बनी है। उसी को लेकर के गहलोत साहब सब जगह जा भी रहे और उन्हें बहुत अच्छा हर मीटिंगों में रिस्पांस मिल रहा है। अभी हाल ही में उदयपुर वाटी में भी उनको मिला और अब नवलगढ़ की भी जनता की बेहद डिमांड है कि गहलोत साहब आएं और अपनी बात उन लोगों के बीच में रखें। इस मांग को सुनकर के और सारी बात जब केंद्र तक पहुंचती है उनके पास, तो उनकी भी बहुत इच्छा है कि नवलगढ़ जल्द से जल्द वे यहाँ आए, उसको चुनावी सभा मान लें या उनकी गारंटियों की जो योजनाएं उनने दी हैं उनको बताने के लिए वो यहाँ आने के लिए अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आज शाम तक या कल तक हमें सूचना मिल जाएगी कि नवलगढ़ वो कब आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम रहेगा। पर ये आप मान के चलें, उनके लिए जनता के मन में, हर वोटर के मन में जो एक उम्मीद है और जो उनके सबके को देख करके ये लगता है कि निश्चित रूप से उनको और उनके बनाए हुए उम्मीदवारों को इस बार निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के लिए मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर अच्छा खासा उत्साह है। गाँवों में, ढाणियों में भी लोग आगे हो करके, चाहे राजकुमार जी वहाँ पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे, पर गहलोत साहब की योजनाएं पहुंच रही हैं। इसलिए हर आदमी आज गहलोत साहब को सुनने के लिए और उनको चुनने के लिए आगे से आगे बढ़ के सब कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जल्दी वे भी हमारे बीच आएंगे और मैं तो ये कहूंगा कि अभी वो आएंगे ही आएंगे, और वरना निश्चित रूप से मान के चलें कि धन्यवाद यात्रा के दौरान भी वो जल्दी हम लोगों को इस चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में हमारे बीच में मिलेंगे। यही सब बात करके आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया और जो बातचीत लोगों से सुनने को और देखने को मिल रही है उससे यही लगता है। आज मैं अभी भी कहना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर भी ये जो प्रेस वार्ता हो रही है उसके पहले हर मौजूद समाज के लोग, हर समाज के यहाँ पर एकत्रित हैं और सब लोगों से बातचीत हुई तो यही लगा कि गहलोत साहब के लिए सबके मन में बहुत श्रद्धा, उमंग, भाव हैं। सब जने उनको सुनना भी चाहते हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि उनकी योजनाओं से जो लाभ मिल रहा है और लोगों का जो जुड़ाव हुआ है उससे निश्चित रूप से सब लोग एकजुट होकर के उनके साथ हैं। हमारे साथ में ओंकारमल जी सैनी, जो कि पूर्व रिटायर्ड आरएएस रहे हैं और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से, खास तौर पे चूंकि आप नवलगढ़ में ही जन्मे, बिसाऊ में बसावा इनका गांव है, वहां से निकल करके और इनने किस तरह से प्रशासनिक सेवाएं में गए और यहाँ के जो खास तौर पे सीकर और झुंझुनू के हर ग्रामीण क्षेत्र के हर जाति के लोगों को मोटिवेशन देकर के कोचिंग क्लासेस जयपुर में शुरू करवाई और सीकर में तो अब जो हब बना है कोचिंग क्लासेस का, उसमें इनकी बहुत भूमिका रही है। तो सारे स्टूडेंट्स इनसे उस वक्त से जुड़े हुए हैं, आज ये सब जगह जा रहे हैं। युवाओं का भी इनको खूब साथ मिल रहा है। साथ ही वरिष्ठ लोगों में हमारे धूपिया जी, छगनलाल जी धूपिया साहब, जो कि आज से नहीं, आज निश्चित रूप से 85 साल की इनकी उम्र है, आज भी ये स्वस्थ हैं और पूरी तरह से गहलोत साहब को इनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये सब जने, और ये मैं कहना चाहूंगा कि इनकी बाद में इनके पुत्र नेकीराम जी हैं और इनके पोते, मतलब 4 पीढ़ियां जो आज हैं वो निश्चित रूप से पूरे झुंझुनू में गहलोत साहब के लिए समर्पित हैं सब लोग। और गांव ढाणी में मतलब 3 पीढ़ियां स्वागत करती मिलती हैं, तो वो सिर्फ गहलोत साहब की योजनाओं की और उनकी जो कार्य योजना है उनकी वजह से। बलदेव जी हैं,
मतलब मैं आपको जिसका भी नाम लेंगे ना, सब जने पूरी तरह से गहलोत साहब के लिए समर्पित हैं और पूरी तरह से टीम बना करके गाँव में, ढाणियों में, और इस बार तो देखने को मिल रहा है कि युवा बच्चियां और महिलाओं की भी टीम खुद बना करके वो लोग, जो एक योजना है कि भाई हर वर्ष 10,000 रुपए घर की प्रधान महिला को मिलेंगे, वरिष्ठों को जो सम्मान मिला है, जिनको पेंशन योजना है, और सिलेंडर का खास तौर पे, क्योंकि सब कहते हैं गहलोत का सिलेंडर तो 500 रुपए में मिल रहा है, तो उन सबको लेकर के महिलाओं ने अपनी टीम बना करके यहाँ गांव ढाणियों में आप जाओगे तो यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा में वो लोग घूमते हुए मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत ही जोरदार संदेश मिल रहा है सब जगह पर। तो सभी यहाँ के जितने भी, चाहे वो SC वर्ग है, चाहे ST वर्ग है, OBC वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके जो बच्चे हैं, विशेष तौर से जो कोचिंग क्लासेज जिनको बहुत जरूरत होती है, या कैरियर के लिए जो अपने जयपुर जाते हैं या बाहर जाते हैं, उनसे मेरा सब लगातार जुड़ाव रहा है, नौकरी के दौरान भी और नौकरी के पश्चात भी। तो उन सभी से मैं आज यही अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह से गहलोत साहब ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उनको देखते हुए और जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, विशेष तौर से राजकुमार जी ने बिना किसी भेदभाव के हमारे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से विकास कार्य करवाए हैं पिछले लगातार 10 सालों में, उनको देखते हुए, उनके कार्यों के, उनके सेवा के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए दोबारा से उनको जिता के और गहलोत साहब में विश्वास जताएं, यही मेरी